बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे व्हाट आर द पैरेलल सर्किट्स। आपने इससे पहले सीरीज रजिस्टर्स देखा। सीरीज रजिस्टर्स के की पॉइंट ये थे कि उसमें आपके पास करंट के लिए सिर्फ एक पाथ होता है। दूसरा ये कि करंट क्योंकि एक पाथ होता है इसलिए करंट थ्रू द सर्किट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर हम पैरेलल सर्किट्स में इससे ऑपोजिट देखेंगे। लेट्स सी। When two or more resistors are individually connected between 2 points, they are in parallel with each other. ये देखिए, ये आपके पास अगर लेट्स सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सो हमारे पास ये जो R1 और R2 है, दीज आर इंडिविजुअली कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। अगर हम इनमें से R1 या R2 में से कोई एक भी रिमूव कर देते हैं तो दूसरे को इफेक्ट नहीं होता। और हमारे पास यहाँ पर ये दो करंट ब्रांचेस बन जाती हैं, एक R1 बन जाती है और एक आपके पास ये R2 बन जाती है। इसका मतलब है हर रजिस्टर जो है, हर करंट पाथ जो है, दिस एक्ट्स एज अ ब्रांच। सो ईच करंट पाथ इज कॉल्ड एज अ ब्रांच। इसका मतलब है कि आपके पास पैरेलल सर्किट में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब ये देखें, अगर मेरे पास ये कोई बैटरी कनेक्टेड है तो ये उसका एक पॉइंट है, पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हर रजिस्टर इंडिविजुअली कनेक्टेड है। ये देख लो, अब अगर इधर मैंने पहले सिर्फ R1 कनेक्ट किए, अब अगर मैंने यहाँ पर ये R2 भी कनेक्ट कर दिए, सो भी आपके पास ये क्या है, इस R1 ये जो इनका ये क्या है, इनका नोड है, और इस R2 इनके ये इंडिविजुअली कनेक्टेड है। दरमियान में से मैं किसी को रिमूव कर दूँ या किसी को ऐड कर दूँ, आपके पास हर एक ब्रांच क्या है, इंडिविजुअली कनेक्टेड है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर ये टोटल करंट है तो ये इस नोड पे जाके, इस पॉइंट पे जाके, इस जंक्शन पे जाके, जंक्शन वो पॉइंट है यहाँ पर एक से ज़्यादा जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं वो ज्वाइन होते हैं। सो इस पॉइंट पे जाके आपके पास करंट क्या हो जाएगा, I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास ये जो टोटल करंट है ये मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि आपके पास पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड्स। तो करंट डिवाइड हो रहा है। तो वो हम एक इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो पैरेलल सर्किट है उसमें हर रजिस्टर जो है वो इंडिविजुअली कनेक्टेड है। इंडिविजुअली कनेक्टेड में अभी भी देख लो, सीरीज सर्किट में यूँ कनेक्टेड होता था। अगर आप सीरीज वर्सेस पैरेलल ड्रॉ करो, ये इंडिविजुअली कनेक्टेड नहीं है। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो इस ए के साथ कनेक्ट होने के लिए ये रजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इस बी के साथ दरमियान में ये दो रजिस्टर्स आ रहे हैं। ये जो है इस बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ए के साथ दरमियान में और रजिस्टर्स आ रहे हैं। और अगर हम इनमें से किसी एक को भी अगर हम रिमूव कर दें तो बाकी सर्किट क्या हो जाएगा, आपके पास ओपन सर्किट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सो हमारे पास हम सीरीज सर्किट में ये नहीं कह सकते कि सर्किट्स रजिस्टर्स इंडिविजुअली कनेक्टेड है। सो आपके पास पैरेलल और सीरीज में ये भी फ़र्क है। दूसरा बात ये कि करंट पाथ का, आपके पास यहाँ पर करंट पाथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर हमने जब भी इस पैरेलल सर्किट्स को आइडेंटिफाई करना है तो अगर हम करंट पाथ ड्रा करते हैं तो ये अगर टोटल करंट है तो ये अब यहाँ पर आके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और ये दो करंट ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी इसी तरह इस पॉइंट पे आके दो करंट ब्रांचेस बन रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे ये दो ब्रांचेस बन रही हैं।
इधर भी। सो आपके पास जहाँ जहाँ करंट डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है वो क्या है, पैरेलल ब्रांचेस है। सो आपसे जब भी कहा जाए कि आप पैरेलल में कनेक्ट करें तो आपने रजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करना है कि आपके पास जो हर रजिस्टर है वो इंडिविजुअली कनेक्टेड हो बिटवीन पॉइंट्स। ये देखो, ये R1 है, ये इससे कनेक्टेड है, A1 पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी साइड है वो कनेक्टेड है पिन 4 से। सेम R2 जो है वो भी इंडिविजुअली पिन 1 से भी कनेक्टेड है और पिन 4 से भी कनेक्टेड है। इस तरह इन सबको अगर आपने जवाब बताना है कि आपके पास, तो आप बता सकते हैं कि R1, ये देखो, R1 रजिस्टर R1 through R4 and R11 and R12 all in parallel। तो अगर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है between points A and B, so how will we connect? तो हमने हर रजिस्टर को इंडिविजुअली कनेक्ट करना है बिटवीन पॉइंट A एंड B। वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट्स, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या, हर जो रजिस्टर है वो इंडिविजुअली कनेक्टेड है। आप ये समझ लें कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और हर रजिस्टर उससे इंडिविजुअली कनेक्टेड है। उसका मतलब है कि सब रजिस्टर्स को सेम वोल्टेज मिल रही है। इसकी ये बेस्ट उसको एक्सप्लेन कर रही है कि आपके पास इस तरह से सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड है। सो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन अ पैरेलल सर्किट इज सेम। आप जिस तरह मर्जी वोल्ट मीटर लगा के देख लें, हर रजिस्टर को सेम वोल्टेज मिलेगी क्योंकि हर रजिस्टर इंडिविजुअली कनेक्टेड है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है सारे। सो आप जहाँ भी करेंगे वोल्टेज क्या आएगी, सब में सोर्स वोल्टेज के बराबर आएगी। किरचॉफ्स करंट लॉ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज सेम रह रही है तो डिवाइड क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। सो अगर हमारे पास यहाँ पर हम किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करते हैं तो सम ऑफ द करंट्स इनटू अ नोड। नोड मींस वो पॉइंट जहाँ पर एक से ज़्यादा आपके पास सर्किट कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। ये देखो, अ नोड इज अ वे टू और मोर पॉइंट्स आर कनेक्टेड। ये देख लें, a node is a point or junction in a circuit where two or more components are connected, and the sum of currents into a junction is equals to sum of the current out of that junction or node। so अगर आपके पास ये एग्जांपल है, ये एक नोड है, ये टोटल करंट इन है IT, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये देख लो,
So total current into a junction is equals to total current out of दैट जंक्शन। और अगर हम इस नोड बी पे देखें तो नोड बी पे क्या आएगा कि आपके पास ये I1 I2 I3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई टी के। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास n ब्रांचेज हैं, कोई भी से n नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, ये कोई नोड है, ये सेंटर में क्या है, कोई नोड, ये कोई नोड है। So total current into the junction is equals to sum of all the current out of the junction। तो आपके पास into the junction में क्या होगा, इन सारे इनपुट करंट्स को आप ऐड कर देंगे और आउटपुट में क्या होगा, ये सारे आउटपुट्स करंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो द टोटल करंट into the junction will be equal to total current out of the junction। डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड कि कितनी ब्रांचेस हैं, जितनी भी ब्रांचेस इन है और जितनी भी ब्रांचेस आउट है। या फिर अगर हम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग अ नोड लें तो वो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। इसमें अगर आपको दो ब्रांचेस का करंट गिवन है, टोटल करंट फाइंड करना है, तो क्या होगा, दोनों ब्रांचेस के करंट को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा। I1 और I2 किसके इक्वल हो जाएगा, इस नोड के करंट यानी IT के इक्वल हो जाएगा टोटल करंट के। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास दो ब्रांचेस का करंट गिवन है और टोटल करंट गिवन है। सो क्या करेंगे, ये टोटल करंट है जिसमें 30 इधर आया 20 इधर आया। तो अगर हम टोटल में से इन दोनों को माइनस कर लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 50। Similarly, here आपके पास again one emitter is connected to the total current point। एक आपके पास एक रजिस्टर में से करंट आ रहा है, दूसरे में से आ रहा है, थर्ड में क्या करेंगे, हम टोटल में से इन दोनों की रीडिंग्स को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 5 है, ये 1.5 है, ये 1 है। सो आपके पास क्या होगा, एंड में कितना आ जाएगा, फिर आपके पास 2.5 आ जाएगा। सो नाउ द पॉइंट इज टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस। अब ये देखो, जब आपके पास रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है। कैसे कि अगर आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं और आपने हर्डल्स को भी डिवाइड कर लिया है तो आपके पास फिर क्या हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्योंकि जब एक ही रास्ते में सारी हर्डल्स है ना तो वो एक दूसरे को अपोजिशन में ऐड हो रही है। जब मल्टीपल पाथ्स हो गए हैं तो अब रेजिस्टेंस में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो अगर आपके पास यहाँ पर एक दो पैरेलल सर्किट को, ये n नंबर ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, ये टोटल करंट है और ये ब्रांच करंट I1 I2 I3 अप टू IN है। सो हमारे पास ये जो IT होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, IT विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I1। अब अगर हम ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो आपके पास I1 किसके इक्वल होगा, क्योंकि वोल्टेज तो सब में सेम है। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, I1 विल बी इक्वल्स टू VS ओवर R1। I2 किसके इक्वल होगा, VS ओवर R2 के। IT किसके इक्वल होगा, VS ओवर RT के। सो अगर आप इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो Vs can be taken common and can be cancelled out। So this can be written as 1 over RT is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। तो आप इसे याद रखिए कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये इनके रेसिप्रोकल के इक्वल है। बाज़ वक़्त बच्चे जल्दी में जो मिस्टेक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन वो ये करते हैं, वो लिखते हैं RT इज इक्वल्स टू, ये वो मिस्टेक है जो बच्चे नॉर्मली कैलकुलेशंस में कर देते हैं जल्दी में।
लिख देते हैं कि आर टी इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि आपके पास रेसिप्रोकल्स जो है ना वो दोनों साइडों पे है। जिसे आप कंडक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो ये रेसिप्रोकल के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, और आर टी टोटल के लिए आप क्या ले सकते हैं, दोनों साइड्स पे क्या रेसिप्रोकल आ जाएगा। वही है ना, आपने 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे करके टोटल का सम ले लेना है। सो इफ यू हैव टू पैरेलल रेजिस्टर्स तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, आर टी विल बी इक्वल्स टू, क्या होता है, 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस r2 होता है ना, 1/r t तो अगर आपने आर टी फाइंड करना है तो आर टी किसके इक्वल आ जाएगा, इस सारे को आप क्या कर लोगे 1/, इसकी फॉर्म में आ जाएगा। सो अगर आप इनका रेसिप्रोक एलसीएम लो, या इधर आप बेशक किस तरह कर लो, 1/r t किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम इधर ले लो, 1/r t इज इक्वल्स टू रेसिप्रोक को वो क्या कहते हैं, एलसीएम लिया r1 r2 पर आ जाएगा r1 प्लस r2। इसे रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर टी विल बी इक्वल्स टू r1 r2 r1 और r, ये उसकी डिफाइन भी किया हुआ है। तो अगर आपके पास इक्वल रेजिस्टर्स इन पैरेलल हों, सारे 1/r हो, जैसे अगर आपके पास अगर 100 ओम्स के दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो आप अगर उनको डिवाइड करते हो तो वो 50-50 के आ जाते हैं, यानी आर टी 50 आ जाती है। अगर आपके पास 100 ओम्स के चार रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और अगर आप उसे डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करके देखो तो वो 25 आएगी। सो अगर आप इस फार्मूले को इस तरह से n नंबर्स के लिए कर लो तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, r/n, यानी अगर इक्वल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो आपके पास वो क्या आ जाएगी, r/n। ये एग्जांपल्स देख लो, 4 8 ohm स्पीकर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये ठीक है, तो 8 ohms है और कितने हैं, 4 है, तो एक की कितनी हो जाएगी फिर, 8/4 करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी इसका मतलब है कि सीरीज में पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। अब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कम हो रही है तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी ये हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये रजिस्टर्स है ना 1 1 1 1 के, सो आपके पास ये जैसे देखो ये 150 है और ये 100 है, ये 47 है। अब आपके पास इन तीनों की आप पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल के देखें एंड यू विल सी कि जो रेजिस्टेंस आएगी वो इन तीनों से क्या आएगी, कम आएगी। ये आप ट्राई, सो इन तीनों की आप पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड करें। बुक के एंड से एमसीक्यूज आप लोग देख लिया करें, कर लिया करें। ये वोल्टेज इन पैरेलल में ये क्वेश्चन,
फिर हमने इसको करना है तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो ये 4 to 8 हो गए क्वेश्चन। So 4, 9, 10, 11. So 4 to 11 and total parallel resistance के लिए so 14 to 19 for total resistance। वही एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ फिर करते हैं।